अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। दिलावर खान और फरमान खान दोनों भाई थे और हिंदुस्तानी थे, लेकिन तकसीम हिंद के बाद फरमान ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो दिलावर खान ने उसके फैसले की नफी करते हुए कहा कि वो बाप दादा की जायदाद और घर छोड़कर नहीं जाएगा। फरमान ने खामोशी से अपना सामान बांधा और हमेशा के लिए पाकिस्तान चला गया। दिलावर खान को भाई के जाने का अफसोस था, लेकिन वो अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ना चाहता था। हिंदुस्तान में जब हिंदुओं का तसल्लुत कायम हुआ तो मुसलमानों के लिए रहना मुश्किल हो गया। गाय की कुर्बानी करना, मुसलमान औरतों का पर्दा करना, सब पर पाबंदी लगती जा रही थी, लेकिन मुसलमान खामोश रहने पर मजबूर थे और अपने ही मुल्क में ज़ायरीन की तरह रह रहे थे। दिलावर खान की एक ही बेटी थी जो अब जवान हो रही थी। दिलावर खान उसके मुस्तकबिल को लेकर बहुत फिक्रमंद रहता था। वो जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी अभी पढ़ना चाहती थी और दिलावर खान की बीवी की भी ख्वाहिश थी कि इकलौती बेटी आला तालीम हासिल करे। एक दिन दिलावर खान काम से जल्दी घर वापस आ गया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो सामने सहन में बैठी अपनी इकलौती बेटी की हालत देखकर लरज उठा, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वो माँ के पास बैठी अपनी राम कहानी सुना रही थी। दिलावर खान का दिल किसी अनजाने खौफ से कांपने लगा। बेटी का मामला था और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में तो मुसलमान घरानों की औरतें वैसे भी बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही थीं। वो तेज तेज कदम उठाता बीवी और बेटी के सर पर पहुंच गया और रोने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर उसकी इकलौती बेटी ने रोते हुए बताया कि कैसे स्कूल से वापस आते हुए मोहल्ले के चंद हिंदू लड़कों ने उसको यरगमाल बनाने की कोशिश की और जान बचाने के चक्कर में उसका लिबास फट गया। दिलावर खान का खून खौल उठा और उसने कांपती हुई आवाज में बेटी से पूछा कि उसका जिस्म किसी ने छुआ तो नहीं। बाप के सवाल पर बेटी की नजरें झुक गईं और वो माँ की आगोश में दाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने बेटी की हालत देखते हुए खामोश रहना ही मुनासिब समझा और अपनी बीवी को हुक्म दिया कि आज के बाद वो बेटी को बुर्का पहनाकर स्कूल भेजेगी ताकि वो हिफाजत में रहे। मुस्कान ने बाप के कहने पर सर झुका लिया और बुर्का पहनकर स्कूल जाने लगी। इस तरह उसका चेहरा और जिस्म एक हिफाजती खौल में बंद हो गए थे और उठने वाली निगाहों में गंदगी भी अब कम नजर आती थी। दिलावर खान भी अब कदरे पुरसुकून हो गया था। उसने हिंदुस्तान से जाने का फैसला देर से ही सही मगर कर लिया था। वो अब इन तैयारियों में मसरूफ था, ताहम सरकारी दफातर में उसके काम को रोज बरोज लटकाया जा रहा था। काम हफ्तों से महीनों और महीनों से सालों तक पहुंच गया था। मुस्कान अब स्कूल से कॉलेज में आ गई थी। उसने अपनी हिफाजत के लिए पर्दे को मुकम्मल तौर पर अपना लिया था। हालात अब भी जूं के तूं थे, मगर मुस्कान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। ये उसके कॉलेज का दूसरा साल था कि इंडिया में मुसलमान औरतों के पर्दे के खिलाफ मुजाहरे होने लगे। हिंदुस्तानी खसूसन हिंदू तलबा का मुतालबा था कि स्कूल कॉलेज में मुसलमान स्टूडेंट्स के पर्दे पर पाबंदी आयद की जाए। मुस्कान बहुत घबरा गई थी। अगर ये हिफाजती खौल भी उतर गया तो लोगों की गंदी नजरें और हवस भरे अलकाबात उसको चीर फाड़ कर रख देंगे। इन मुजाहिरों की वजह से कुछ दिन कॉलेज बंद रहा, मगर कब तक बंद कर सकते थे। आहर को पढ़ाई का हर्ज हो रहा था, इसलिए कॉलेज दोबारा से खोल दिए गए। मुस्कान को माँ ने कॉलेज जाने से मना किया और अब उसे समझाया कि वो घर बैठे। मुस्कान माँ की नसीहतें खामोशी से सुनकर घर से कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज के बाहर पर्दे के खिलाफ धरना जारी था। मुस्कान ने एक लम्हे के लिए हजूम की तरफ देखा और अल्लाह अकबर के बुलंद नारे लगाते हुए आगे बढ़ी। नारे लगाते हजूम ने जब एक लड़की को इतनी बहादुरी और दलेरी से आगे बढ़ते देखा तो पहले से ज्यादा बिफर गया, मगर मुस्कान बगैर डरे आगे बढ़ी। उसे सिर्फ अपने पर्दे की हिफाजत करनी थी।
دلاور خان کو ساری اطلاع فون پر پہنچ چکی تھی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا گھر پہنچا تو اسے ہر چینل پر، انٹرنیٹ پر، ہر جگہ لوگ مسکان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے۔ لوگ اس کی بیٹی کی بہادری کو سراہ رہے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا اس کی بیٹی اکیلی نہیں ہے، پورا عالم اسلام اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسے اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوا جس نے اپنی زندگی سے زیادہ حفاظت اپنے پردے کی کر کے دنیا کو بہت بڑا سبق دیا تھا۔